अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नीलम और आप देख रहे हैं प्यारी नीलम का किचन। और ये पानी में बेक होने वाली केक और बेक होने वाली रेसिपी क्या आपने फ़र्स्ट टाइम देखी है? क्या आपने कहीं इसको पकते हुए देखा है? नहीं पकते हुए देखा। मैं आपको सिखाऊंगी, मैं आपको बताऊंगी ये इजी टेक्निक, ये इजी रेसिपी। इंशाल्लाह आप लोग को बहुत ही मज़ा आएगा। और ये यकीन माने कुछ ही इंग्रेडिएंट्स के साथ बनेगा, कुछ ही रेसिपी स्टेप को इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। सारी की सारी वैसी चीज़ें हैं, पर क्या है टेक्निक है। टेक्निक आपको मैं बताऊंगी। मेरे चैनल पे ज़रूर इसको आप फुल वॉच करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसी तरह की वीडियोस, इसी तरह की रेसिपी मैं आप लोग के लिए लेकर आती हूँ। क्या है इसका जूस फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त है और इतनी कोई आसान रेसिपी है ना कि आप लोग याद रखेंगे। बहुत इजी रेसिपी है, इंशाल्लाह बहुत इजी तरीके से बनेगी, कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनेगी और बेशक बिल्कुल पानी में भी बनेगी। और इस तरह की केक आपने कभी नहीं देखे होंगे लाइफ में, और मैं आप लोगों को सिखाऊंगी, मैं आपको बताऊंगी और आपको सिखाते सिखाते मैं खुद भी सीख रही हूँ। तो बहुत अच्छी रेसिपी है, मेरे साथ रहिएगा, इसको फॉलो करें। तो बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं प्यारी नीलम का किचन, मैं हूँ नीलम। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने ले लिया था एक पैन और उसमें मैंने 1 कप चीनी डाल दी थी। ठीक है, इसको मिक्स करके इसको छोड़ देना, चम्मच नहीं चलाइएगा और बिल्कुल स्लो आंच में ये पकेगा। ठीक है, क्योंकि हमें कैरेमल बनाना है। तो कैरेमल बनाने के लिए हमने 1 कप चीनी ले ली। ठीक है, उसको मैंने डाल दिया और हल्की आंच पे छोड़ दिया। दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है, मैंने जैम लिया है। आप कोई सा भी चीज़ ले सकते हैं, जैम लें, चॉकलेट लें, या फिर आप क्रीम लें, कस्टर्ड लें, जो भी लें आप वो एक ले लो। ये इजी ये है कि आप जैम ले लो, घर में तो मौजूद होगा ना सबके पास। तो छन्नी रख ली एक बाउल के ऊपर, उसके ऊपर मैंने 1 कप मैदा डाल दिया। 1 टेबल स्पून मैंने बेकिंग पाउडर डाल दिया। हाफ टेबल स्पून मैंने बेकिंग सोडा डाल दिया। ठीक है, 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर भर के, हाफ टेबल स्पून बेकिंग सोडा। अच्छे से छान लिया इसको। ठीक है, और इसको साइड पे रख देंगे हम लोग। ये देखिए, फिर भी इसमें थोड़ा सा गुठली टाइप आ गई थी, तो मैंने चम्मच से इसको और मिक्सअप कर लिया और बिल्कुल छान के इसको साइड पे रख दिया। क्योंकि जो बेकिंग के लिए हमें जो चीज़ें ड्राई इंग्रेडिएंट्स होती है ना, हम लोग को छाननी पड़ती है। ये देखें, मैं आप लोग को दिखा रही हूँ साइड में, देखें बन रहा है, कैरेमल बन रहा है। तो इसको मैंने हल्का सा मिक्स किया हुआ है। आप इसको मिक्स नहीं करना है, पूरा सा साइडों में कैरेमल बन जाए फिर इसको मिक्स करिएगा। सेकेंड स्टेप को मैंने साइड पे रख दिया। उसके बाद मैंने थर्ड स्टेप लिया, 1 अंडा लिया है और 1 कप चीनी मैंने फिर से ले ली। 1 कप नहीं ले रहे तो हाफ कप ले लो। ठीक है, जो चीनी ज़्यादा खाता है तो 1 कप ले लीजिएगा, मैं मीठा बहुत खाती हूँ। अच्छा जी, फिर मैंने ले लिया था एक ब्लेंडर नहीं है तो हाथों की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे लगे कि थोड़ा सा आपका बैटर गाढ़ा हो जाएगा तो आप तेल डाल दीजिएगा। चीनी और अंडे को अच्छे से मिक्स कर दिया, पानी बिल्कुल भी नहीं डाला मैंने इसके अंदर। इसको निकाल के मैंने 1 कप प्याले में डाल दिया, प्याला बोलो या बाउल बोलो, जो भी है। ठीक है, उसमें मैंने डाल दिया, शिफ्ट कर लिया इसको। फिर इसे हम क्या करेंगे, अपने सूखे बैटर में डालेंगे, जो मैंने मैदा और बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा बनाया है। ठीक है, उस बाउल में इसको डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। ये 1 कप ही बनेगा, इसको मैंने 1 कप को उसमें डाल देना है। ये देखिए, मैं अभी स्टेप बाय स्टेप आप लोग को दिखा रही हूँ, तो सही और गौर से देखिएगा, मेरे हाथों को देखिएगा, मेरे वॉइस को सुनिएगा, समझिएगा। ठीक है, मैदे में इसको मैंने डाल दिया, मिक्स कर दिया। ठीक है, और इसको मिक्स कर दिया, इसको मिक्सअप करेंगे। मेरे एक हाथ में मोबाइल है, इसलिए मैं आप लोग को मिक्स करते हुए नहीं दिखा पा रही हूँ, पर इसको आप मिक्स करिएगा। और आप लोग को ऐसा लगे कि आपका ये बैटर थोड़ा सा ड्राई हो गया है, तो आपने उस टाइम क्या करना है, 2 टेबल स्पून आपने सिर्फ और सिर्फ ऑयल डाल देना है। ठीक है, ऑयल डाल देना है। और अगर आपको ऐसा लगे कि बहुत गाढ़ा, बहुत ड्राई होगा, तो आप एक अदद अंडा डाल दें, बस, और कुछ नहीं डालिएगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने टिन ले लिया था, ये मेरा ड्रीम केक का टिन है, तो मैंने यही ले लिया। ठीक है, मैंने बटर पेपर नहीं लगाया साइडों में, और सब बीच में मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑयल लगा के रख दूँगी। अच्छा, कैरेमल ये देखें, मेरा चीनी बिल्कुल ही गल गई है। बिल्कुल लो मीडियम पे बनाइएगा, क्योंकि ज़्यादा पकाएंगे तो ये कड़वा हो जाएगा और जल जाएगा। तो बिल्कुल लो फ्लेम में बनाएंगे। ये हमारा कैरेमल बन गया है। मैंने 1 कप उबलता हुआ खौलता हुआ पानी ले लिया था। ठीक है, वो पानी मैं इसमें डाल दूँगी। ये कैरेमल बन गया, देखो मेरा, अच्छा बहुत ही अच्छे से ये कैरेमल बन गई है। इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। उसमें गर्म पानी मैंने डाल देना 1 कप, बिल्कुल ख्याल से डालिएगा। मैं जब डाल रही थी तो मेरे मोबाइल को जो है ना थोड़ी सी बाप टाइप लग गई, तो इसलिए मेरे मोबाइल हिल गया। खैर, मैंने ये डाल दिया, जैसे तैसे मैंने डाल दिया।
ठीक है, इसको डाल दिया, इसको अच्छे से मिक्स कर दिया हमने, इसको मिक्स कर दिया और इसको हम मिक्स करते करते अपने टिन में शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, ये देखें मैं लेके जा रही हूँ इसको अपने टिन में शिफ्ट करते हुए, मैं आपको साइड में दिखा भी रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर दिया इसको ये जब ठंडा हो जाएगा ना, ये हार्ड हो जाएगा, इसलिए ठंडा होने मत देना इसे। तो इसको मिक्स करते हुए हम अपने टिन में डाल देंगे। टिन पहले से मेरा ऑयल से ग्रीस हुआ हुआ है, तेल आप बटर से ग्रीस करें या ऑयल से ग्रीस करें, किसी भी चीज़ से करें, पर ऑयल से ग्रीस हुआ हुआ है मेरा टिन। ठीक है, इसको मैंने डाल दिया, ये देखें मैंने इसको सारा डाल दिया। अब ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त जूसी पानी में बना हुआ पानी है ना, ये पानी है समझो। और इसके बाद मैंने ये जैम डाल दिया इसके अंदर, जैम मैंने 2 टेबलस्पून डाल दिया, अच्छे से मिक्स कर दिया। आप स्ट्रॉबेरी डालो तो स्ट्रॉबेरी बना दो, स्ट्रॉबेरी जैम डालो। चॉकलेट डालना चाहते हो तो चॉकलेट का जो है ना कि मैंने गनाश बनाना सिखाया हुआ है, वो गनाश बना के डाल दो। और क्रीम डालना चाहते हो तो क्रीम डाल दो, जैसे तैसा आप जो बनाना चाहते हो वो फ्लेवर आप इसमें डाल सकते हो। ठीक है, आप वो भी डाल सकते हो, पाइनएप्पल्स भी डाल सकते हो, पाइनएप्पल पानी में टिन आता है वो भी आप डाल सकते हो। तो मेरे पास घर में जो चीज़ मौजूद थी मैंने वो डाल दी, ये मैंने इसमें सारा डाल दिया है। और ये बैटर है हमारा, ठीक है, ये बैटर इसके ऊपर हम डाल देंगे। ये देखें पानी में हमारा बैटर जा रहा है, ये देखें, ये देख रहे हैं आप, ये सारा मैं डाल दूँगी। अब एक हाथ का काम नहीं है, ये दोनों हाथों से होगा, इसलिए मोबाइल को थोड़ा सा मैं साइड पे रखती हूँ और दोनों हाथों से मैं ये डाल दूँगी। ये मैंने डाल दिया, इसको मिक्स कर दिया, हल्का सा ऊपर से मिक्स किया, बिल्कुल नीचे से मिक्स नहीं करिएगा, हल्का हल्का सा इसको साइडों से फैला देना है। ठीक है, ताकि टिन तक ये फुल राउंड हो जाए। इसको मैंने पतीले में बनाना है, पतीला मेरा पहले से प्री हीटेड है, वही 15 मिनट पहले से प्री हीटेड है, मीडियम टू लो फ्लेम में इसको हम रखेंगे पतीले के अंदर और मीडियम टू लो फ्लेम में 15 से 20 मिनट के लिए बेक करेंगे। ठीक है, स्टिक की हेल्प से देख लीजिएगा 15 मिनट बाद अगर बेक हो गई है तो वेल एंड गुड है, बेक नहीं हुई है, गीला होगा आपका स्टिक, तो आप इसको 5 मिनट और मज़ीद रख सकते हैं। अगर आपने ओवन में बनाना है तो 160 सेल्सियस डिग्री पे आप वो बना सकते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा बेक और आप देख सकते हैं इसकी लुक, इसके सॉफ्टनेस, इसका फूलना, इसका बहुत ज़बरदस्त स्पॉन्ज इसकी बनी है, बहुत ज़बरदस्त बना था ये। और अब मैंने क्या किया कि मैंने अपने बेटे को बुला दिया, मैंने कहा मोबाइल पकड़ो ताकि मैं इसको टर्न करके दिखा सकूं। तो खैर वो छोटा सा है, उसको नहीं पता, उसने मोबाइल ले लिया और टर्न करके ये मैंने रख दिया है। ये थोड़ा सा गर्म है तो आप थोड़ा सा हल्का सा ठंडा होने के लिए इंतज़ार रखें। मैंने इंतज़ार नहीं किया कि मुझे जल्दी जल्दी बना के वीडियो अपलोड भी करनी है, तो ये मैंने कर दिया। उसके बाद ये देखें ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है, इसको मैंने टर्न कर दिया है। इसका पानी जो है जो नीचे है वो इसके ऊपर डाल देंगे हम लोग। ठीक है, और ये कुछ पानी चूज़ भी लेगा, ये देखें पानी चूज़ भी लेगा, बहुत चिपके और बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। आप बना के देखें और एक दफ़ा मेरे कहने पर ज़रूर बनाइएगा। और इसको अच्छी तरह, बहुत सॉफ्ट होती है तो इसको अच्छे से आराम से हम टर्न करेंगे। ये देखें हम इसको आराम से टर्न करेंगे। अच्छा मैंने जब टर्न करने लगी ना तो ऊपर से मुझसे थोड़ा सा ये स्लिप हो गया। खैर उसके लिए जो है ना आपके पास अच्छे से चम्मच, चौड़े वाले चम्मच बेकिंग के होने चाहिए, तो आप आराम से टर्न कर सकते हो। और जिसको ट्रिक आती है तो वो भी टर्न कर सकते हैं। खैर इसके ऊपर की सेटिंग ये है, लुक ये है, नीचे इसका फुल कैरेमल जूसी है फ्लेवर इसका, और ऊपर से ये केक बेक हो गया है, बिल्कुल अच्छे से केक बेक हुआ है। देखें जाल भी बनी हुई है, केक के बेक होने की जो टेक्निक है ना वो अंदर की जाल है। ठीक है, वो जाल अच्छी होनी चाहिए। मैंने कट करके ये रख दिया है सामने और बहुत अच्छा है। और अगर आप चाहें इसके ऊपर आप चॉकलेट भी डाल सकते हैं, इसके ऊपर आप ये स्ट्रॉबेरी जैम जो आती है पानी वाला वो भी ऊपर से डाल सकते हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर बनता है इसका, बहुत जूसी है। और ये पानी में ज़्यादा बनता है, नीचे पानी भी कभी छूट जाती है, रह जाता है, पर मैंने इसमें नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा सुखा दिया था क्योंकि वो पानी मेरा बेक जो है ना केक सारे ही पी गया और नीचे उसके कैरेमल रह गया। बहुत ज़बरदस्त बनी है कैरेमल केक और जैम फ्लेवर, ये सारे जो मुंह में जा रहा होता है ना, तो बहुत ही उम्दा और आला रेसिपी बन रही होती है, बहुत टेस्टफुल रेसिपी है। आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो मेरे चैनल को प्लीज़ 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 लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि इसी तरह बहुत ईजी रेसिपीज़ मैं आपके लिए ला सकूँ। और दुआओं में मुझे याद रखें, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का भी ख्याल रखिएगा, दुआओं में उनको भी शामिल करिएगा
और मुझे दें इजाज़त। टिल देन न्यू वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।